सो दोस्तों आई होप कि आप सभी ने नीट 2022 के एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर दिए होंगे। सो काफ़ी सिंपल स्टेप है, अपनी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फिलअप करके सबमिट कर देना है। देन आपका पीडीएफ फॉर्म में एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड होकर के सामने आ जाएगा। सो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को ये गाइड करूंगा कि जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड के ऊपर दे रखी है उसे एक बार अच्छे से आप वेरीफाई कर लीजिए कि वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं। अगर आपको उसमें कहीं पे भी आपको लगता है कि कहीं पे भी मिसप्रिंट होकर आया हुआ है या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन इसमें आ चुकी है तो आप एनटीए में तुरंत ही उसे कन्वे करें। राइट, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना रोल नंबर चेक कर लेना है, कैंडिडेट का नाम, जेंडर, कैटेगरी जो है, ये सारी चीज़ें आप जो है वो आपको वेरीफाई कर लेनी है। राइट, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट से है तो आपको वो भी यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है कि यहाँ पर आपका नो या यस जो आपकी कैटेगरी पे एप्लीकेबल होता है वो यहाँ पर आपका होना चाहिए। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपका डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सारी डिटेल आपको अच्छे से पहले से चेकआउट कर लेनी है। राइट, देन उसके बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा नीट की एग्जामिनेशन की टेस्ट की डिटेल यहाँ पर दे रखी हुई है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी देख लेनी है कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन पेपर किस मीडियम में लिखा हुआ है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका चेक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम या फिर एंट्री टाइम हम लोग कह सकते हैं, जो कि 11:40 AM को स्टार्ट हो जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और जो आपकी लास्ट एंट्री जो होगी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो रहेगा 1:30 PM तक का। तो आप कोशिश करिएगा कि आप उससे पहले ही आपको सेंटर पे पहुंच ही जाना है। राइट, देन उसके बाद जो है टेस्ट के टाइमिंग की इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो कि 2 PM को स्टार्ट हो जाएगा और 5:20 तक आपका एग्जामिनेशन जो है वो चलता रहेगा। देन उसके बाद जो है आपका टेस्ट का सेंटर नंबर आपको दिया गया है, उसे भी आपको एक बार चेक कर लेना है। टेस्ट का सेंटर नेम भी आपको दिया गया होगा, वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है। उसके बाद जो वेन्यू है, कहाँ पर आपका एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट होने वाला है, उसका एड्रेस यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो पहले ही प्रायोरिटी में सबसे पहले चेक कर लेनी है कि ये सारी चीज़ें आपके पास करेक्ट पहुँची है या नहीं। ओके, देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सेल्फ डिक्लेरेशन का, जिसे सभी स्टूडेंट को जो है वो कंपलसरी उसे फिलअप करना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जिसे आपको घर से ही फिलअप करके जानी है, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर्स के सामने ही फिलअप करना है। राइट, तो चलिए वो समझ लेते हैं कि आपको कौन कौन सी चीज़ें घर से फिलअप करनी है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको एग्जामिनेशन सेंटर में फिलअप करनी रहेगी। सो सबसे पहले यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कि आपको जो भी कोविड-19 की गाइडलाइन दी गई है नीट 2022 की इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, वो आपने रीड कर ली है। उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट में दी गई है। अगर आपने रीड नहीं की है तो आप वो जाकर के पहले रीड कर लीजिएगा। राइट, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि लास्ट 14 डेज में आप किसी भी तरीके से कोई बीमार नहीं हुए थे और ना ही आपका कोई ट्रैवलिंग हिस्ट्री रहा था, उसके बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसे आपको यहाँ पर फिलअप करना है अगर आपको एप्लीकेबल होता है तो। राइट, अगर आपको पिछले कुछ दिनों में अगर फीवर रहा था तो टिक करना है, अगर नहीं रहा तो आपको ब्लैंक ही छोड़ देना है। तो लास्ट 14 डेज में अगर आपको इनमें से कोई सिम्टम्स अगर आपको नजर आए थे तो आपको यहाँ पर टिक करना है, अदरवाइज आपको उसे ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद इसी में एक और यहाँ पर पॉइंट दिया गया है बी सेक्शन में, कोविड-19 का जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में अगर आप लास्ट 14 डेज में अगर आप आए हैं, यानी कि आप उसके 1 मीटर डिस्टेंस में आप खड़े होकर के आप उनसे मिले थे या बातचीत हुई थी आपकी, ठीक है, 15 मिनट या 15 मिनट से ज़्यादा, तो इस तरीके का आपका कोई कोविड-19 के पेशेंट के साथ कोई कॉन्टेक्ट हुआ था अभी कुछ दिन की हिस्ट्री में, तो भी आपको यहाँ पर टिक करना है। अगर नहीं है तो आपको इसे ब्लैंक ही छोड़ देना है। इसी तरीके से सी सेक्शन में भी यहाँ पर दिया गया है, और डी में भी यहाँ पर आपको ट्रैवल हिस्ट्री का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लास्ट 14 डेज का अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स में टिक कर देना है, और अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ देना है। अगर आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री लास्ट 14 डेज में तो आपको यहाँ पर सिटी के नाम देने हैं, फर्स्ट सिटी आपका कौन सा था, सेकंड सिटी कौन सा था, अगर आपने 3-4 सिटी में ट्रैवल किया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर आपने सिर्फ सिंगल सिटी में ट्रैवल किया है तो सिंगल सिटी का ही आपको यहाँ पर डिटेल देनी है, जिसमें सिटी या कंट्री का नाम देना है और किस दिन आपने ट्रैवल किया था उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और अगर आपका ट्रैवल नहीं हुआ है तो ये सारी चीज़ें आपको ब्लैंक छोड़ देनी है। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि आपको कुछ थंब इम्प्रेशन, आपका सिग्नेचर, आपकी पेरेंट्स की सिग्नेचर और इन्विजिलेटर की सिग्नेचर है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फ़ोटो आपका अपलोड करना रहेगा जो कि पासपोर्ट साइज़ का रहेगा, लेकिन ये जो फोटोग्राफ है आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। राइट, यानी कि आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ जो है वो आपको पहले से आपके घर से ही यहाँ पर पेस्ट करके ही लेकर जाना रहेगा। ठीक है, देन उसके बाद है यहाँ पर आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है, जो कि आपका वो भी अपने घर से ही इम्प्रेशन लेकर के जाना है थंब का। राइट, तो यहाँ पर एक चीज़ का खास ध्यान रखना कि जो आपका थंब का जो इम्प्रेशन रहेगा
वो इस तरीके से क्लियर होना चाहिए कि आपके थंब की जो इम्प्रेशन है, जो हेयरलाइन उसमें दी गई है, वो अच्छी तरीके से इसमें क्लियरली हम देख पाए। ठीक है, इस तरीके से आपको उसे थंब का इम्प्रेशन पेस्ट करना है, राइट। उसके बाद जो है कैंडिडेट पेरेंट सिग्नेचर, तो ये भी आपको घर से ही पेरेंट की सिग्नेचर जो है वो यहीं पर करके जाना है, राइट। एक चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि जब भी आप सिग्नेचर करते हैं तो बॉक्स के अंदर ही करना है, बॉक्स के बाहर जो है आपकी सिग्नेचर नहीं जानी चाहिए। उसी के नीचे आपका यहाँ पर कैंडिडेट का जो है सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना रहेगा, लेकिन आपका कैंडिडेट का जो सिग्नेचर है वो आपकी एग्जामिनेशन के दिन एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो इन्विजिलेटर जो रहेगा उसके सामने ही आपको सिग्नेचर करनी रहेगी, राइट। तो आपका जो सिग्नेचर है यानी कि जो कैंडिडेट का जो सिग्नेचर रहेगा वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने ही करना रहेगा। यहाँ पे इस चीज़ की गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है, आपका पोस्ट कार्ड साइज का जो फोटोग्राफ है उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। जिस तरीके से आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आपका जो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ था उसी टाइप का जो फोटोग्राफ है, लेकिन उसकी साइज जो रहेगी वो पोस्ट कार्ड साइज की रहेगी, उसे आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और इस फोटोग्राफ को भी आपको अपने घर से ही पेस्ट करके लेकर जाना है। लेकिन एक चीज़ का आप खास ध्यान रखिएगा, इस पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ के ऊपर एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर के सामने आपको एक क्रॉस सिग्नेचर आपको यहाँ पर करना रहेगा, राइट, जिसमें आपका आधा साइन फोटोग्राफ पे रहेगा और आधा साइन आपका जो है वो पेपर पे रहेगा, राइट। इस तरीके से आपको क्रॉस सिग्नेचर यहाँ पे करनी रहेगी, ठीक है। उसी के नीचे आपकी फिर से एक बार इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो उसे भी एक बार अच्छे से वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद जो है नीचे इन्विजिलेटर्स की सिग्नेचर है जो आपके सामने एग्जामिनेशन हॉल में इन्विजिलेटर आपके सामने सिग्नेचर करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर है, तो यहाँ पर कैंडिडेट सिग्नेचर भी आपका एग्जामिनेशन हॉल के अंदर इन्विजिलेटर के सामने ही आपको करना रहेगा, राइट। और उसके बाद यहाँ पर दे रखी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि सभी कैंडिडेट को फॉलो करनी है कंपलसरी, इसे बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी है जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, तो उसे भी एक बार आप ज़रूर से देखिएगा ताकि आपको आइडिया लगेगा कि आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको लेकर नहीं जानी है और कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको कंपलसरी एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जानी रहेगी। दोस्तों इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से पूछिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नीट की फर्दर अपडेट के साथ, बने रहेगा मेरे साथ टॉपर स्टॉक में।